देवभूमि के सभी छात्रों को आज़ाद ग्रुप की तरफ से आपकी अग्रिम परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज से आपके लिए निरंतर जो कक्षाएं बताई गई थी उन कक्षाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। तो उत्तराखंड राज्य विशेष के चाहे आपका पीसीएस का एग्ज़ाम हो या यूके ट्रिपल का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी को लेकर हम साथ चल रहे हैं। और 1 अगस्त से आपको नियमित कक्षाएं मिलेंगी, लाइव कक्षाएं मिलेंगी, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी गई है। तो आज सबसे पहले जो आज की पहली कक्षा है उसमें हम जानने वाले हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के सामान्य परिचय को हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, उत्तराखंड के सामान्य परिचय को हम देखने वाले हैं कि क्या चीज़ें हैं, कौन से पड़ोसी देश हैं, कौन से पड़ोसी राज्य हैं, कौन से ऐसे ज़िले हैं जो पड़ोसी राज्यों से सीमा साझा करते हैं। तो समग्रता से इन सब चीज़ों को हम सामान्य परिचय के अंतर्गत देखने वाले हैं और यहीं से हमारी परिचर्चा प्रारंभ होती है। और हमारा ये सफ़र आपके जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक के लिए हमारा ये सफ़र आपके साथ बना रहेगा। तो उत्तराखंड से संबंधित जानकारी हम करने वाले हैं। सामान्य परिचय के अंतर्गत आप कक्षाओं को देखने वाले हैं। सामान्य परिचय, ठीक है। तो पहली कक्षा है उत्तराखंड से संबंधित। तो सबसे पहले इसका भौगोलिक विस्तार क्या है, इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम समग्रता से देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य में वर्ष 2021 से पूर्व 2 मंडल हुआ करते थे। 2021 से पूर्व 2 मंडल हुआ करते थे, जिनमें आपका कुमाऊं और गढ़वाल 2 मंडल हुआ करते थे। पहला आपका था कुमाऊं और दूसरा था गढ़वाल। लेकिन वर्ष 2021 में मार्च माह में यहाँ पे एक और मंडल इसमें जोड़ दिया गया। और जोड़ क्या दिया गया, इन्हीं में से काट कर बनाया गया है और उसका नाम है गैरसेण। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। गैरसेन मंडल ये आपका नया मंडल बना है। अब गैरसेन मंडल जो बना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ अलग से भूभाग तो ऐड नहीं किया गया है, बल्कि उत्तराखंड की जो वास्तविक स्थिति थी वहीं से कुछ भाग को, कुछ जिलों को कट करके दूसरे मंडलों से ये आपका नया मंडल बनाया गया है। तो वर्तमान समय में सबसे पहले कि हमारे उत्तराखंड में अब 3 मंडल हैं, कुमाऊं, गढ़वाल और गैरसेन। 3 मंडल आपको देखने को मिलते हैं। और गैरसेन की जब हम बात करते हैं तो हमारी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो गैरसेन ही है, ये भी आपको पता होना चाहिए और निश्चित रूप से पता होगा। अब उत्तराखंड में कितने जिले आते हैं कुल, तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के अंतर्गत कुल 13 जिले आते हैं। उत्तराखंड में कुल 13 जिले आते हैं। अब अगर 13 जिले आते हैं तो कौन कौन से वो जिले हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे हमने आपको बताया कि उत्तराखंड के अंतर्गत 3 मंडल हैं। 3 मंडल हैं, तो ये जो तीनों मंडल हैं एक एक करके इन मंडलों के बारे में देखते हैं और देखते हैं कि एक एक मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले समाहित हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें कुमाऊं मंडल की, कुमाऊं मंडल आप देख रहे होंगे, आपको देखने को मिल रहा होगा कुमाऊं मंडल। अब कुमाऊं मंडल की यदि हम बात करें तो कौन कौन से ज़िले इसमें आते हैं, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ ज़िला आपको देखने को मिलता है। पिथौरागढ़ के बाद जो आप दूसरा देखते हैं वो है चंपावत। चंपावत आपको देखने को मिल रहा है। पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत हो गया, तीसरा आपका हो गया उधम सिंह नगर और चौथा आपका हो गया नैनीताल। ठीक है, 4 जिले आपको देखने को मिल रहे हैं, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर और नैनीताल। किस मंडल के अंतर्गत, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद दूसरा आपका मंडल आ जाता है गैरसेन, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाई गई है। अब गैरसेन मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं, तो यदि आप देखें तो सबसे पहले आपको रुद्रप्रयाग, चमोली, इसके बाद आपको बागेश्वर और अल्मोड़ा, 4 जिले आपको देखने को मिल रहे हैं। रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और अल्मोड़ा, ये आपके गैरसेन मंडल के अंतर्गत आपको जिले देखने को मिले। तो 4 जिले हमारे कुमाऊं मंडल के अंतर्गत, 4 जिले हमने देखे आपके गैरसेन मंडल के अंतर्गत। अब बात आती है कि दूसरा जो आपका तीसरा मंडल बचा है गढ़वाल, इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो गढ़वाल मंडल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले उत्तरकाशी जिला आता है। उत्तरकाशी के बाद दूसरा आपका देहरादून आप देखेंगे, देहरादून के बाद टिहरी गढ़वाल आप देखेंगे और हरिद्वार, और इसके बाद आपको आएगा पौड़ी गढ़वाल। तो ये आपके ज़िले हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, देहरादून और उत्तरकाशी। तो कुल कितने हमारे ज़िले हो गए, तो कुल ज़िले हमारे हो गए 13।
तो हमने देखा कि उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं और ये 13 जिले 3 मंडलों में विस्तारित हैं। 3 मंडल कौन कौन से हैं? कुमायूं और गढ़वाल, ये दोनों आपके पुराने मंडल हैं। नवीनतम मंडल जो बनाया गया है वो आपका गैरसैंण आता है। तो हमने देखा कि उत्तराखंड के अंतर्गत, ठीक है, उत्तराखंड के अंतर्गत हमने देखा कि 3 मंडल हैं। 3 मंडल कौन कौन से हैं? पहला आपका आता है गैरसैंण मंडल, ठीक है, गैरसैंण मंडल। दूसरा आपका आता है कुमायूं मंडल, ठीक है, और तीसरा आपका आता है गढ़वाल मंडल, ठीक है। 3 मंडल आते हैं। अब इन तीनों मंडल के अलग अलग जिलों के बारे में देख लेते हैं कि किस मंडल में कौन सा जिला आपका आता है, उसके बारे में हमें जानकारी करनी है। तो एक एक करके इनके जिलों के बारे में भी हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे अभी हमने देखा था मैप में, उसी तरह से हम यहाँ पे भी देखेंगे कि गैरसैंण मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो सबसे पहले आपको आएगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा अल्मोड़ा, अल्मोड़ा आपको देखने को मिलेगा। अल्मोड़ा के बाद आपको चमोली, इसके बाद आपको बागेश्वर, बागेश्वर के बाद चौथा आपका आ जाएगा रुद्रप्रयाग। तो ये आपके जिले हो गए गैरसैंण मंडल के अंतर्गत। कुमायूं मंडल की यदि हम बात करते हैं, महत्वपूर्ण मंडल है कुमायूं, तो उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर के बाद चंपावत, चंपावत के बाद नैनीताल, नैनीताल के बाद पिथौरागढ़, ठीक है। ये 4 जिले आपके आए गैरसैंण मंडल के अंतर्गत, 4 जिले आपके आगे यहाँ पे कुमायूं मंडल के अंतर्गत। गढ़वाल मंडल की बात करते हैं तो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत सबसे पहले उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के बाद टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल के बाद देहरादून, देहरादून के बाद पौड़ी गढ़वाल और इसके बाद हरिद्वार, ठीक है। अब यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ पे कुल जिलों की संख्या है 5, 8 और 5 13, कुल मिलाकर आपको 13 जिले याद रखने हैं। 13 जिले आपसे संबंधित हैं, आपके राज्य से संबंधित हैं। अब ये जो 13 जिले हैं, एक प्रश्न यहीं से बन सकता है कि सबसे ज़्यादा जिले किस मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जिले हैं वो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक सी जानकारी जो थी वो हमने देखा। अब हम देखने वाले हैं विस्तार, कि उत्तराखंड का जो विस्तार है वो किस प्रकार से है, अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, और यदि हम बात करें भौगोलिक विस्तार की तो उसका भौगोलिक विस्तार क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अब हम विस्तार देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार की जब बात होती है तो आपको सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भारत की स्थिति देखी जाती है तो भारत की जो स्थिति है, जब अक्षांशीय बात की जाती है तो देखा जाता है कि उत्तरी अक्षांशों पर भारत स्थित है। तो यदि भारत उत्तरी अक्षांशों पर स्थित है तो निश्चित रूप से भारत के जो भी राज्य होंगे वो भी उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी अक्षांशों पर स्थित होंगे। ये चीज क्लियर होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कई बार क्या होता है, अक्षांश देशांतर तो सही दे दिया होता है, ठीक है, सारे विकल्पों में सेम होता है, लेकिन वहां पे दिक्कत क्या कर देता है, कहीं पे हो सकता है आपको दिखा दे दक्षिणी से उत्तरी देशांश या इस तरह से दिखा दे। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो अवस्थिति है, भारत पूर्ण रूप से पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पूर्व और उत्तर आपको याद रखना है। अब इसमें जब बात करते हैं कि उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है ये आपका उधम सिंह नगर है, सबसे यहीं से आपका शुरू होता है, ये सबसे दक्षिणतम भाग आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये 28 डिग्री 47 मिनट 28 डिग्री 47 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ठीक है, उत्तरी अक्षांश से लेकर आपका जो सबसे टॉप पे अक्षांश है ये आपको देखने को मिलता है 31 डिग्री 27 मिनट।
तो उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है, 28 डिग्री 47 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट तक का ये आपका अक्षांशीय विस्तार है उत्तराखंड का, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें यदि देखें कि उत्तराखंड जो है वो कुल कितने अक्षांशों पर फैला हुआ है, ठीक है, एक तो ये हो गया कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, दूसरा प्रश्न बन सकता है कि उत्तराखंड कुल कितने अक्षांशों पर फैला हुआ है, तो दोनों का आपको अंतर निकालना है। दोनों का अंतर आप निकालेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 31 डिग्री 27 मिनट से आपको इसको घटा लेना है, जो आएगा वो आपका आ गया कि उत्तराखंड कुल कितने अक्षांशों पर विस्तारित है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं देशांतरीय विस्तार कि उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो जब उत्तराखंड के देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो आपको याद आना चाहिए, ये आपका जो पॉइंट है ये सबसे आपका पश्चिमी देशांतर है, और इसका जो यदि हम देखें तो ये आपका आ गया 27 डिग्री 34 मिनट से लेकर 27 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 2 मिनट तक है, ठीक है। ये आपका देशांतरीय विस्तार हो गया कि 27 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 2 मिनट तक का ये इनका देशांतरीय विस्तार आपको देखने को मिलता है। और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि लास्ट में इनके ई जुड़ा हुआ है या पूर्व जुड़ा हुआ, मतलब ये पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक है। इसका पूरा जो विस्तार है वो पूर्वी देशांतर पर है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से दो चीज़ें आपको और पता हो गई। जैसे यदि आपसे कभी पूछा जाए कि उत्तराखंड के संबंध में जो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो वो आपको स्पष्ट होना चाहिए, पिथौरागढ़। यदि आपसे पूछा जाए सबसे पश्चिमी जिला कौन है, तो मैप से आपको स्पष्ट हो रहा होगा देहरादून। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इन्हीं चीज़ों को हम नोट डाउन कर लेते हैं, जैसा कि हम साथ साथ नोट करते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको नोट डाउन कर लेना है। क्या चीज़ें नोट करना है, हम विस्तार की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में विस्तार की बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड का विस्तार कितना है ये हमें नोट डाउन करना है। सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार कितना है, उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आपको बता दें कि मैंने पहले ही बताया कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में है। जब हम देशांतर की बात करते हैं तो जब हम अक्षांश की बात करते हैं तो उत्तरी अक्षांशों पर, जब हम देशांतर की बात करते हैं तो पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो उसी प्रकार से अक्षांशीय विस्तार इसका कितना हो गया, अक्षांशीय विस्तार है 28 डिग्री 47 मिनट से लेकर आपका 31 डिग्री 27 मिनट तक। ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया अक्षांशीय विस्तार, और ये नॉर्थ से नॉर्थ है या उत्तर से उत्तर की तरफ है। इसी तरह से दूसरा आपका है देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार कितना है, जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि उत्तराखंड का जो देशांतरीय विस्तार है वो 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर आपका 81 डिग्री 2 मिनट तक है, ठीक है। और इसमें आपको याद रखना है कि कौन सा देशांतर है ये, तो ये आपका पूर्वी देशांतर है, ये आपको अवश्य याद रखना है। पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर आपको अवश्य याद रखना है। तो ये आपका हो गया अक्षांशीय विस्तार उत्तराखंड का, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जब हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार देखने के बाद कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, या अन्य संदर्भों में जब हम देखते हैं कि भौगोलिक जो इनका अभी तक हमने देखा अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। अब बात आती है कि ये जो उत्तराखंड राज्य है, ये जो आपका उत्तराखंड राज्य है, इसका यदि हम बात करें तो भौगोलिक विस्तार कितना है, भौगोलिक विस्तार कितना है उसकी हम बात करेंगे। ये मैप शायद स्पष्ट ना हो, इसलिए एक दूसरा मैप आप सबके लिए है, ठीक है। अब इसका भौगोलिक विस्तार कितना है उसके बारे में जब हम बात करते हैं, भौगोलिक विस्तार कि कुल भौगोलिक विस्तार कितना है, अक्षांशीय देशांतरीय देखने के बाद भौगोलिक विस्तार की बात होती है, तो आपको बता दें कि जब हम बात करते हैं पूर्व से पश्चिम, मतलब सबसे पूर्वी भाग और सबसे पश्चिमी भाग, ठीक है, सबसे पश्चिमी भाग, तो इसकी जो लंबाई है वो कितना, मतलब उत्तराखंड का पूर्व से पश्चिम में लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना चाहिए कि उत्तराखंड का पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो 358 किलोमीटर है। कितना है, 358 किलोमीटर है क्या,
पूर्व से पश्चिम लंबाई जो है उत्तराखंड की वो है 358 किलोमीटर। मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो आपकी लंबाई है वो आपकी है 358 किलोमीटर। इसी के साथ जब हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण, मतलब सबसे आपका उत्तरी पॉइंट ये हो गया और सबसे दक्षिणी पॉइंट जो उधम सिंह नगर में आता है ये हो गया। तो जब हम बात करते हैं कि इनका उत्तर से दक्षिणी विस्तार कितना है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इनका उत्तर से दक्षिण विस्तार 320 किलोमीटर है। ठीक है, तो उत्तराखंड की जब हम भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं तो पूर्व से पश्चिम लंबाई 358 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण लंबाई 320 किलोमीटर आपको उत्तराखंड के संदर्भ में देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसमें यदि हम देखें तो इसको भी साथ साथ हमें नोट कर लेना है। क्या नोट करना है? हम बात कर रहे हैं भौगोलिक विस्तार की। ठीक है, भौगोलिक विस्तार। और भौगोलिक विस्तार में हमने देखा कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर से जो दक्षिण है इसकी चौड़ाई आप कह सकते हैं, क्योंकि ये भाग विड्थ हुई है, तो उत्तर से दक्षिण जो इसकी चौड़ाई है या जो इसका सीमांकन है, जब हम उसकी बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। यही जब हम बात करते हैं पूर्व से पश्चिम इनकी लंबाई की, पूर्व से पश्चिम, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो पूर्व से पश्चिम लंबाई है ये ज़्यादा है, ये आपकी है 358 किलोमीटर। ठीक है, 358 किलोमीटर। तो ये हमने देख लिया कि उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई कितना है और पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई कितना है, दोनों फैक्ट हमने उत्तराखंड के संबंध में देख लिए हैं। अब उत्तर से दक्षिण हमने लंबाई देख लिया, अक्षांशीय विस्तार देख लिया, भौगोलिक विस्तार देख लिया। अब हमें जानना जरूरी है कि उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है, इस कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है, इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। ठीक है, तो जब हम उत्तराखंड के कुल भूभाग के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 53,483, कितना? 53,483 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल 53,483, याद कर लीजिएगा, रट जाइएगा, 53,483 वर्ग किलोमीटर है ये इसका कुल क्षेत्रफल, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जब हम बात करें कि यह जो 53,483 वर्ग किलोमीटर है ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, मतलब उत्तराखंड का जो कुल भूभाग है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो आपको पता होना चाहिए 1.69%। मतलब उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 1.69% है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब कुल क्षेत्रफल तो है 53,483 वर्ग किलोमीटर, लेकिन आपको पता है कि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, एक पहाड़ी राज्य है। निश्चित रूप से जब पर्वतीय राज्य है तो पर्वतीय भूभाग कुल क्षेत्रफल में ज़्यादा होगा, मैदानी भूभाग कम होगा। तो जब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो कुल क्षेत्रफल इनका है 53,483 वर्ग किलोमीटर, इसमें पर्वतीय क्षेत्र कितना है, तो पर्वतीय क्षेत्र की जब हम बात करते हैं उत्तराखंड में तो सबसे ज़्यादा पर्वतीय क्षेत्र है। और जो पर्वतीय क्षेत्र है इसका कुल जो एरिया है यदि हम बात करें तो 46,035 वर्ग किलोमीटर का एरिया है जो पर्वतीय क्षेत्र या पर्वत क्षेत्र से संदर्भित है। दूसरा आता है मैदानी भाग, कि भाई मैदानी भाग कितना है, तो मैदानी भाग उत्तराखंड में जब हम बात करते हैं तो 7,448 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 7,448 वर्ग किलोमीटर मैदानी भाग है, 46,035 वर्ग किलोमीटर पर्वतीय भाग है। पर्वतीय राज्य है तो निश्चित रूप से मैदान से ज़्यादा पर्वतीय क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। इसके साथ साथ यदि हम यहीं पर और देख लें कि भाई पर्वतीय क्षेत्रफल है 46,035 वर्ग किलोमीटर, तो ये कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, मतलब उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितना क्षेत्रफल है, कितना प्रतिशत है जो पर्वतीय क्षेत्र है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का 86.7% क्षेत्रफल जो है वो पर्वत है। मतलब उत्तराखंड के 86.7% भूभाग पर क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वत देखने को मिलता है। मैदानी भाग कितने पर है, मैदानी भाग है 13.6
13.93%। ठीक है, 13.93% पर आपको मैदान देखने को मिलते हैं उत्तराखंड के संदर्भ में। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमने देखा कि उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर। पूरे भारत के क्षेत्रफल का यह कितना प्रतिशत है, तो पूरे भारत के क्षेत्रफल का यह 1.69% है। इतना हमने देखा। तो हमने समझा कि उत्तराखंड क्योंकि एक पर्वतीय राज्य है और पर्वतीय राज्य है तो पर्वत निश्चित रूप से कुल क्षेत्रफल में पर्वत का भाग जो है वो ज़्यादा होगा। तो पर्वतीय क्षेत्र इसमें कितना है, 46,035 वर्ग किलोमीटर और ये पूरे उत्तराखंड के भूभाग का 46.07% है। वहीं मैदानी भाग कितना है, मैदानी भाग है 7,448 वर्ग किलोमीटर, मतलब पूरे उत्तराखंड के 13.93% पर ही आपको मैदान देखने को मिलते हैं जहां पे समुचित कृषि आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई जो फैक्ट आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड के संदर्भ में। अब कुछ चीजें और हैं जो आपको जाननी चाहिए, जैसे सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तराखंड में किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड का एक जिला है चमोली। उत्तराखंड का एक जिला है चमोली। चमोली का जो क्षेत्रफल बताया जाता है वो बताया जाता है 8,030 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा उत्तरकाशी, लेकिन जो फैक्ट है, फैक्ट आधारित जब हम बात करते हैं तो उसके आधार पे जो चमोली का क्षेत्रफल है ये ज़्यादा बताया जाता है। ठीक है, ये चमोली आपका है। चमोली कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा जिला यदि हम देखें उत्तराखंड में तो सबसे बड़ा जिला आपको देखने को मिलता है चमोली। और चमोली में यदि हम देखें तो इसका जो है 8,030 वर्ग किलोमीटर पर यह विस्तारित है। 8,030 वर्ग किलोमीटर पर यह विस्तारित है। न्यूनतम की यदि हम बात करते हैं, सबसे न्यूनतम जिला कौन सा है, तो सबसे न्यूनतम जिला आपका है चंपावत। सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जिला है उत्तराखंड का वो आपका है चंपावत। और चंपावत की जब हम बात करते हैं तो 1,766 वर्ग किलोमीटर इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 1,766 वर्ग किलोमीटर पर है। और आपको पता होना चाहिए दोनों चीज़ें कि भाई चमोली किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो गैरसैंण मंडल के अंतर्गत आता है। यदि हम बात करें चंपावत किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये कुमायूं के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। चलिए तो दोनों चीज़ें हमने देख लिया कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है। दोनों के मंडल हमने देख लिया कि कौन कौन से मंडल के अंतर्गत ये दोनों जिले आते हैं। अब हमें क्या देखना है कि उत्तराखंड के जो चार सबसे बड़े जिले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन से हैं, उनका क्रम क्या है। क्योंकि कई बार परीक्षा में क्या होता है 4 जिलों को देकर 5 जिलों को देकर उनके क्रम पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रम भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको बता दें यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले कि उत्तराखंड के जो सबसे बड़े जिले हैं उनका क्षेत्रफल घटते क्रम में, मतलब कौन सा जिला सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद कौन सा जिला है, फिर उसके बाद कौन सा है। इस प्रकार से 4 क्रम हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है चमोली। चमोली मैंने आपको बताया कि चमोली जो है सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, गैरसैंण मंडल के अंतर्गत आता है और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 8,030 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा आपका आता है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी की यदि हम बात करें तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 8,016 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा जिला आपका आता है इसमें उत्तरकाशी के बाद पिथौरागढ़ की यदि हम बात करें तो पिथौरागढ़ का जो कुल क्षेत्रफल है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा 7,090 वर्ग किलोमीटर। 7,090 वर्ग किलोमीटर। और पिथौरागढ़ के बाद आपका जो अगला जिला आता है वो आता है पौड़ी।
ठीक है। इसका क्या क्षेत्रफल है? इसका क्षेत्रफल आपको देखने को मिलता है 5329 वर्ग किलोमीटर। तो स्टार्टिंग के 3 तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड के 3 सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे पहले चमोली, दूसरे स्थान पर उत्तरकाशी, तीसरे स्थान पर पिथौरागढ़। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं कि उत्तराखंड के सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं, उनके क्रम क्या है, तो उसको भी हमें नोट कर लेना चाहिए। तो आपको बता दें कि जब हम बात करते हैं कि उत्तराखंड के सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं, सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, फिर उससे ज़्यादा किसका है, तो आपको बता दें सबसे कम क्षेत्रफल या क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में जो जिले आते हैं, सबसे पहले आपका आता है चंपावत आता है। और चंपावत के बारे में बता दें 1766 वर्ग किलोमीटर पर यह विस्तारित है। चंपावत के बाद आता है रुद्रप्रयाग की बात करते हैं तो ये इसका जो क्षेत्रफल है ये 1984 वर्ग किलोमीटर है। तीसरे स्थान पर आपका आता है बागेश्वर और बागेश्वर का जो कुल क्षेत्रफल है वो 2246 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद आपका आता है हरिद्वार और हरिद्वार का जो कुल क्षेत्रफल है 2360 वर्ग किलोमीटर है। तो ये आपका क्या हो गए, 2 क्रम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एक क्रम है कि जो सबसे बड़े जिले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से उनका घटता क्रम की सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, उसके बाद किसका है। दूसरा जो क्रम है वो आपको देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड के जो सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं उनके बाद मतलब उनका बढ़ता क्रम क्या है। तो सबसे कम क्षेत्रफल है चंपावत का, इससे ज़्यादा है रुद्रप्रयाग का और इससे ज़्यादा है बागेश्वर और इसके बाद आपको देखने को मिलता है सबसे लास्ट में बागेश्वर के बाद जो देखने को मिलता है वो आपको पता होना चाहिए कि हरिद्वार। तो हरिद्वार, चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, ये 4 नाम आपको याद रखने हैं और ये 4 नाम आपको याद रखने हैं क्रम के रूप में। अब इसमें आप जानते हैं कि राजनीतिक सीमा की जब बात आती है कि जिले के बारे में हमने देख लिया, क्योंकि अभी तो हम सामान्य अध्ययन कर रहे हैं उत्तराखंड का। इसके बाद जब हम सामान्य जानकारी के बाद जब एक एक खंड को लेकर चलेंगे तो चीज़ें आपकी और बेहतर होती जाएंगी। अब इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलता है, कुछ चीज़ें आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। राजनीतिक सीमा, इसके बाद जब हम भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं उसके बाद बात आती है राजनीतिक सीमा की। राजनीतिक सीमा, ठीक है। राजनीतिक सीमा पर बढ़ने से पहले मैं आप सबसे बोलना चाहूँगा कि जो लोग पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दें कि अब इस चैनल पर उत्तराखंड के लिए ये समर्पित चैनल है। उत्तराखंड से संबंधित जानकारी, उत्तराखंड से संबंधित परीक्षाओं के बारे में तैयारियां आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो यदि आप पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। और साथ ही साथ यदि आप तैयारी कर रहे हैं, किसी क्षेत्र विशेष की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड में रहकर, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना होम डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है और नाम अवश्य अवगत कराएं, जिससे उस आधार पे चीज़ों को लेकर चला जाए। जो आपकी मांग होगी उसके आधार पर हम आपको यहाँ पे कक्षाएं उपलब्ध कराएंगे। 1 अगस्त से आपके लिए लाइव सेशन प्रारंभ हो रहा है और 1 अगस्त से चीज़ें आपकी कंटिन्यू रहेंगी। तो आप चैनल पे जुड़े, निश्चित रूप से आपको यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं राजनीतिक सीमा, क्योंकि आप जानते हैं उत्तराखंड ऐसा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है, ठीक है। अब इसमें यदि हम देखें उत्तराखंड के बारे में यदि हम देखें तो सबसे पहले जब इसके उत्तरी भाग पे देखते हैं, आप इस रीजन पे यदि आप गौर करेंगे, इस रीजन पे, तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे चाइना। मतलब उत्तराखंड का जो उत्तरी क्षेत्र है, आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो आपका उत्तरी क्षेत्र है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, उत्तरी के साथ साथ उत्तरी पूर्वी भी जोड़ सकते हैं। तो आपको देखने को मिलता है ये जो सीमा है ये चीन से लगती है और तिब्बत से लगती है, लेकिन तिब्बत पर क्या है, चाइना का कब्जा है। तो हम मान के चलते हैं कि उत्तराखंड की जो हमारी सीमा है ये उत्तरी भाग में चीन से लगती है। अब अगर चीन से लगती है, तिब्बत से लगती है, तो आपको कुछ जानकारी और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर चीन से लगती है तो कौन कौन से जिले हैं जो चीन से सीमा साझा करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली जब बात आती है कि कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं, तो स्पष्ट आपको एक जिला दिख रहा है पिथौरागढ़, कि पिथौरागढ़ की जो सीमा है वो चीन से लगती है। दूसरा जिला आपको दिख रहा है चमोली, कि चमोली की भी सीमा चाइना से या तिब्बत से लगती है। और तीसरा जिला आपको देखने को मिल रहा है उत्तरकाशी, इसकी भी सीमा आपको चीन से लगती है। तो चीन से सीमा साझा करने वाले उत्तराखंड के 3 जिले हैं, पिथौरागढ़,
चमोली और उत्तरकाशी। और चीन जब हम बात करते हैं तो उत्तर दिशा में आपको चीन देखने को मिलता है। इसके बाद हम पूर्वी भाग पर बढ़ते हैं। तो पूर्वी भाग में जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि जो उत्तराखंड की सीमा है ये लगती है नेपाल से। तो पूर्व में उत्तराखंड जो है नेपाल से सीमा साझा करता है। और यदि हम बात करें कि नेपाल से कौन कौन से इनके ज़िले हैं जो सीमा साझा करते हैं, तो सबसे पहले पिथौरागढ़, इसके बाद चंपावत और इसके बाद उधम सिंह नगर। तो 3 ज़िले हैं उत्तराखंड के जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर ये नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो उत्तर में आपके है चीन या तिब्बत आप कह सकते हैं, ठीक है, और पूर्व में आपका यहाँ पे आता है नेपाल। अब बात बची है दक्षिण की और पश्चिम की। दक्षिणी भाग में यदि हम बात करें तो आप देखोगे कि देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश, और ये इसका तराई का रीजन आपको देखने को मिलता है। तो तराई का क्षेत्र है दक्षिण, दक्षिण पश्चिम में आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि इसके पश्चिम में कौन सा देश, कौन सा राज्य स्थित है, तो इसके पश्चिम में जो इसकी सीमा लगती है ये लगती है हिमाचल प्रदेश में। तो उत्तराखंड के संबंध में हमने जानने का प्रयास किया कि उत्तराखंड की सीमा 4 दिशाओं में 4 अलग अलग राज्यों से लगती है। देश को भी आप राज्य कह सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी, सबसे पहले आप देखेंगे पूर्व में नेपाल से सीमा साझा करता है उत्तराखंड। उत्तर में यदि हम बात करें तो चीन और तिब्बत से सीमा साझा करता है, ठीक है। यदि हम दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है। दक्षिण पूर्व में भी आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है, और पश्चिम में आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिलता है, ठीक है। तो उत्तराखंड की जो सीमा है वो भारत के 2 राज्यों और 2 विदेशी देशों से या 2 आपके पड़ोसी देशों से लगती है। तो 4 निकाय ऐसे हैं जो उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं। अब यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, सबसे पहले यही प्रश्न बन सकता है और बनता है कि उत्तराखंड के कौन कौन से ज़िले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़। यदि हम पूछ लें कि उत्तराखंड के कौन कौन से ज़िले हैं जो चीन या तिब्बत से सीमा साझा करते हैं, तो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये आपको याद रखना है। इसी तरह से यदि हम पूछ लें कि कौन कौन से ज़िले हैं उत्तराखंड के जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, तो सबसे पहले आएगा देहरादून, हरिद्वार, इसके बाद पौड़ी गढ़वाल, इसके बाद आपका देखने को मिलेगा नैनीताल, और इसके बाद देखने को मिलेगा उधम सिंह नगर। तो इस प्रकार से चीज़ों को लेकर हमें चलना है कि कौन कौन से ज़िले हैं जो सीमा साझा करते हैं। अब यूपी से जैसे है सबसे ज़्यादा जो उत्तराखंड के ज़िले हैं जो किसी राज्य या देश से सीमा साझा करते हैं सबसे ज़्यादा, तो आपका आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के 5 ज़िले हैं जो सीमा साझा करते हैं। अब ये 5 ज़िले कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया देहरादून, देहरादून के बाद दूसरा ज़िला आपको देखने को मिल गया हरिद्वार, तीसरा आपका हो गया पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल के बाद आपका देखने को मिल गया नैनीताल, और नैनीताल के बाद उधम सिंह नगर। ये आपके 5 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश से जो सीमा साझा करते हैं उत्तराखंड के। इसी तरह से यदि हम पूछ लें कि हिमाचल प्रदेश से कौन कौन से ज़िले हैं उत्तराखंड के जो सीमा साझा करते हैं, तो 2 ज़िले हैं। पहला आता है देहरादून और दूसरा आता है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी और देहरादून 2 ज़िले हैं जो हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें एक शब्द आप देख रहे होंगे, एक जिला देख रहे होंगे पिथौरागढ़। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उत्तराखंड का एकमात्र जिला है, उत्तराखंड का एकमात्र जिला है जो 2 देशों से सीमा साझा करता है। वो है आपका पिथौरागढ़। एक तो चाइना से सीमा साझा करता है और वहीं दूसरी तरफ ये नेपाल से सीमा साझा करता है। तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी पिथौरागढ़ की हो गई। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की है, तो आपको बताना है कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो पिथौरागढ़ की है। ये चाइना से भी लगती है और नेपाल से भी लगती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक और सबसे कम जो क्षेत्रफल वाले हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से 5 ज़िले सीमा साझा करते हैं। और 5 ज़िलों में यदि हम बात करें कि इन 5 ज़िलों में जैसे हमने देखा देहरादून, हरिद्वार,
पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल या उधम सिंह, तो कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ? तो आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जो है आपका, उधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी सीमा साझा करता है। यदि हम बात करें सबसे कम सीमा या सबसे छोटी सीमा कौन साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ, तो आप देखोगे कि नैनीताल जो जिला है ये सबसे कम सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश से। तो ये भी एक फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश से कौन से ऐसे, उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला उत्तराखंड का जिला कौन सा है, कौन सा जिला उत्तराखंड का है जो सबसे कम सीमा साझा करता है? तो सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर और सबसे कम नैनीताल। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इन पूरे मैप में, इस 13 जिले के मैप में आपको देखने को मिल रहा होगा, एक ऐसा जिला देखने को मिल रहा होगा जो सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा साझा करता है, और आपको देखने को मिल रहा है क्या है? पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल क्यों याद रखना है? यदि आप देखो तो पौड़ी गढ़वाल कितने जिलों से सीमा साझा करता है? पहला हो गया उत्तराखंड, दूसरा हो गया देहरादून, तीसरा हो गया टिहरी गढ़वाल, चौथा हो गया रुद्रप्रयाग, पांचवा हो गया चमोली, और छठवां हो गया अल्मोड़ा, और सातवां हो गया नैनीताल। मतलब कि ये जो पौड़ी गढ़वाल जिला है ये 7 जिलों से सीमा साझा करता है, और सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा साझा करने वाला उत्तराखंड का राज्य है पौड़ी गढ़वाल। तो आपको 2 से 4 जिले महत्वपूर्ण हैं जो हमेशा याद आना चाहिए। पहला पिथौरागढ़, सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला, 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला। दूसरा पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल क्यों याद रखना है? क्योंकि उत्तराखंड का एकमात्र राज्य है, एकमात्र जिला है जो 7 जिलों से सीमा साझा करता है, इसलिए पौड़ी गढ़वाल का भी नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक फैक्ट था जो अभी तक आपने देखा, और इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। अब उत्तराखंड के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां और हैं जो हमें नोट डाउन करनी है, जो हमें जानना चाहिए। सबसे पहली बात, आप जानते हैं कि उत्तराखंड का जो गठन किया गया था उत्तर प्रदेश से अलग करके, ये 9 नवंबर सन 9 नवंबर, ये तिथि भी कई बार पूछी जाती है परीक्षा में, तो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि 9 नवंबर सन 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को ये यूके का गठन किया गया था। उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया था? 9 नवंबर सन 2000 या वर्ष 2000 को इसका गठन किया गया था। और जब इसका गठन किया गया था तो ये भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य बना था। ठीक है, उत्तराखंड का जब गठन हुआ था तो ये भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें यदि हम देखें कि पर्वतों के राज्य के क्रम में इसका क्रम क्या था, तो पर्वतीय राज्यों के क्रम में इसका क्रम था 11वां। तो दोनों क्रम याद रखना है कि उत्तराखंड का जो गठन हुआ पूरे भारत की दृष्टि से 27वां राज्य बना, पर्वतीय राज्यों की दृष्टि से ये 11वां राज्य बना, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि उत्तराखंड से संबंधित जो विधेयक था वो लोकसभा में कब पारित किया गया। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड से संबंधित, उत्तराखंड के नए राज्य के गठन के रूप में जो विधेयक लाया गया था, ये लोकसभा में जब पारित किया गया था तो ये तिथि थी 1 अगस्त सन 2000। ठीक है, 1 अगस्त सन 2000 को लोकसभा में ये विधेयक लाया गया था। राज्यसभा में कब लाया गया था? राज्यसभा में लाया गया था 10 अगस्त सन 2000 को। सन 2000 है ये, ठीक है, 10 अगस्त सन 2000 को जो है ये राज्यसभा में लाया गया था। और इसके साथ साथ कि क्योंकि आप जानते हैं कोई विधेयक पारित तब माना जाता है, उस क्रियान्वित तब होता है जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति भी उस पर अपनी अनुमति देते हैं। तो वो कौन सी तिथि थी जब राष्ट्रपति ने इस पर अपनी अनुमति दी थी? वो तिथि थी 28 अगस्त की। ठीक है, 28 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति ने इस पे अनुमति दे दी थी उत्तराखंड के एक नए राज्य के रूप में। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायणन उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। KR नारायणन, ठीक है, KR नारायणन उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे, जिनके
कार्यकाल में उत्तराखंड भारत के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, या आप दूसरे शब्दों में कह लें कि उत्तराखंड भारत के पर्वतीय राज्यों के क्रम में 11वें नंबर पर अस्तित्व में आया। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब इसमें आप जानते हैं कि उत्तराखंड का जो आज नाम हम देखते हैं उत्तराखंड, जब इसका अस्तित्व में जब ये आया था 28 अगस्त को, तो ये इसका नाम उत्तराखंड नहीं था, बल्कि इसका नाम था उत्तरांचल। तो उत्तरांचल से उत्तराखंड कब बना, यदि हम बात करें तो उत्तरांचल से जो उत्तराखंड बनने की तिथि है वो है 31/12/2006। ठीक है, 31/12/2006 को उत्तराखंड का नया नाम जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान नाम जो है ये उत्तराखंड रखा गया। ठीक है, राज्य का नाम जो है 31/12/2006 को इस दौरान था उत्तरांचल। ठीक है, उत्तरांचल, इस समय तक इसका नाम था उत्तरांचल। और उत्तराखंड जो अस्तित्व में आया, क्योंकि राज्य का नाम बदलना है तो भी आप जानते हैं कि इसकी जो प्रक्रिया है वो सदन के माध्यम से होती है, तो नाम बदलने में समय लगा। तो उत्तरांचल जो नाम आपका आता है ये 31/12/2006 तक था, और जो नया नाम आपका आया उत्तराखंड, उत्तराखंड जो नया नाम आपको देखने को मिलता है ये 1 सन 2007 में देखने को मिलता है। ठीक है, 1 जनवरी को 2007 को इसका नया नाम उत्तराखंड हो गया, और तब से आज तक आप उत्तराखंड के रूप में इसको देखते हैं। ठीक है, तो राज्य का नाम 31/12/2006 तक आपका उत्तरांचल था, और 1/1/2007 को उत्तराखंड के रूप में इसको मान्यता दी गई। अब उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो इनकी राजधानी क्या है, राजधानी है उत्तराखंड की देहरादून। राजधानी के साथ साथ यदि हम बात करें उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा, राजकीय भाषा, तो राजकीय भाषा इनकी हिंदी है, लेकिन वर्ष 2010 में इन्होंने अपनी दूसरी राजकीय भाषा के रूप में संस्कृत को भी मान्यता दे दी। तो हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी उत्तराखंड की भाषा है, राजकीय भाषा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक जानकारी आज हमने देखा कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, उत्तराखंड के जिले कौन कौन से हैं, सभी जिलों के बारे में हमने देखा, उत्तराखंड के मंडल के बारे में हमने अध्ययन किया, और इनके भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में देखा, इनके पड़ोसी जो राज्य हैं उनके बारे में हमने देखा, और कौन कौन से देश हैं जो उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो आज की जो चर्चा है वो यहीं पर समाप्त करते हैं, और निरंतर इस तरह से आपको कक्षाएं मिलती रहेंगी। अभी तो शुरुआत है, निश्चित रूप से बहुत ही उत्साहवर्धक कक्षाएं आपको मिलेंगी, और इससे आपके जो आपका मनोबल है वो भी निश्चित रूप से बढ़ेगा और चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। तो प्लीज़ इसी प्रकार से विश्वास बनाए रखें, और निश्चित रूप से चीज़ें आपके लिए 1 अगस्त से क्रमबद्ध तरीके से, नियमित तरीके से, समयबद्ध तरीके से आप तक मिलने लगेंगी। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।